नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का टीएससी क्लासेस भाई अंकित सर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 27 के बारे में। तो 27 या रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स, इसमें हम बात करते हैं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं वह 15 टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। किसने? 15 टॉपिक से रिलेटेड। 15 टॉपिक मतलब बात करते हैं 15 चैप्टर। इसमें हम 15 चैप्टर को खलास कर देते हैं एकदम, और अंत में एक हम प्रश्न पूछते हैं। वह होता है कुल मिलाकर 16 टॉपिक। कितने होते हैं फ्रेंड्स? कुल मिलाकर 16 टॉपिक होते हैं। वह 16 टॉपिक को हम इसमें कवर करेंगे। तो चलते फ्रेंड्स, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट टॉपिक जैसे दिया गया है, अगर आप रेलवे, बैंक, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसएससी पेट या आर्मी, नेवी या सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स या ग्रुप XY, आरपीएफ, यूपी पुलिस दरोगा, आईबी या एसएसटी स्टेनोग्राफर या स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलते फ्रेंड्स, हम और देरी ना करते हुए अपने प्रश्न की ओर। तुम्हारा आज का पहला प्रश्न होने वाला है, जैसे दिया गया है, दिए गए 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित प्रकार की समानता और एक असंगत, उस असंगत का विकल्प का चयन करें। मतलब कि 3 तो हैं, एक प्रकार से संबंधित हैं, मगर एक जो है वह अलग है। एक जो है हम कह सकते हैं असंगत है। तो असंगत को हमको चयन करना है। तो असंगत का हमको चयन करना है, तो कौन सा इसमें असंगत होने वाला है? जैसे दिया गया है, पहला है प्रशांति। प्रशांति मतलब क्लेम। क्लेम एठन। एठन मतलब कि कन्वोल्यूशन, मतलब क्या कहते हैं कन्वोल्यूशन, मतलब कहते हैं इसको एठन हो रही है। तो एठन, संकुचन, दौरा, यह तीनों तो फ्रेंड्स हम कहेंगे यह तीनों शारीरिक संबंधित है। तीनों क्या है? तीनों शारीरिक से संबंधित है। मतलब एठन भी हो गया, संकुचन भी हो गया, दौरा भी हो गया, यह तीनों शरीर से संबंधित है। मगर जो प्रशांति हो गई, यह प्रशांति मतलब शांति का उल्टा हो जाएगा। मतलब कि यह शांति से, मतलब यह शरीर से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे एक आता है सही जवाब। तो चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला, जैसे यदि इसको हम लिखते हैं इस प्रकार से, मतलब कि इसी कोड भाषा में यह जो लिखा गया पहला वाला, इसको लिखते हैं इस प्रकार से, और जो लिखा है हार्मोनी को लिखते हैं हम इस प्रकार से। तो बताना है प्रोड्यूस का किस प्रकार से हम लिखेंगे। प्रोड्यूस का हम किस प्रकार से लिखेंगे? तो जैसे देखते हैं हम इसको किस प्रकार से लिखे गए हैं। तो यह लिखे गए हैं, यस को 8 बनाया गया, यस को 8, ई को 2 बनाया गया है, और आई को वह बना दिया गया 3, आई को 3 बना दिया गया है। तो यह कैसे लिखा गया है? तो हम इसमें पहले लिख देंगे यस से 8 कैसे बना गया। यस क्या होता है? यस का 19 होता है। यस का फ्रेंड क्या होता है? 19 होता है। तो 19 मतलब कि 9 8 1 9 बनाया गया है। मतलब कि 9 8 1 9, सॉरी ऐसे नहीं लिखा गया। ऐसे क्या कैसे लिखा गया है? या कुछ इस तरीके से लिखा गया। जैसे अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर हम यस ई आई जेड ई की बात करते हैं, यस होता है फ्रेंड्स 19 पर। तो 19 का अपोजिट जो हो जाएगा, 19 का अपोजिट क्या होता है? यश होता है। यश होता है 8 पर, यश होता है 8 पर। अगर ई बात करते हैं, ई को 2 किस प्रकार से लिखा गया है? अगर हम इसमें लिखते हैं स्वर को, स्वर को कैसे लिखा गया है? स्वर होता है ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। तो ए होता है 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, या इस क्रम में आएगा। तो ई जो है वह दूसरे क्रम पे आ गया है। तो ई को हम दूसरे क्रम से लिख दिया, यहाँ पर 2 से नोट किए गए हैं। अगर हम बात करते हैं आई होता है 3 पर आ रहा है, यहाँ पर 3 पर आ रहा है। तो यहाँ से आई को हम 3 लिख दिए हैं। आई को क्या लिख दिया? 3 लिख दिया गया। अगर जेड है, जेड का अपोजिट जो व्यंजन है, व्यंजन का यहाँ पर व्युत्क्रम लिखा गया है। क्या लॉजिक लगा है? व्यंजक का व्युत्क्रम लिखा गया है, और सर को ए ई आई ओ यू में जिस स्थान पर आ रहा है उसकी प्लेस वैल्यू लिख दी गई है। अगर जेड का अपोजिट क्या होता है फ्रेंड्स? जेड है या एक व्यंजन है, तो जेड का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो जेड के अपोजिट की बात करेंगे हम। तो 18 में हम क्या जोड़ देंगे जिससे 27? तो हम कहेंगे 18 में 9 जोड़ देंगे तो यह जगह 27 पर। 18 में 9 जोड़ेंगे यह जगह 27 पर। अगर ई की बात करते हैं, ई होता है 5 पर। 5 यहाँ पर लिखा गया है। ई की प्लस वैल्यू, ई की कितने बार? 2 पर आ रहा है, तो 2 यहाँ पर लिखा गया है। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्रोड्यूस का, तो प्रोड्यूस के इस प्रकार से क्या लिखा गया है?
AEIOU लिखा गया था। तो ए 1 2 3 4 5। अगर हम बात करते हैं प्रोड्यूस को, प्रोड्यूस कैसे लिखा गया है? P होता है फ्रेंड 16 पर, P होता है 16 पर। अगर 16 का अपोजिट हम देखेंगे तो 16 का अपोजिट क्या निकल गया? 11 निकल गया। 11 होता है 27। P में क्या जोड़ देते हैं? 27 का हम कहेंगे 11 जोड़ देते हैं। R होता है 18 पर, 18 में हम क्या जोड़ देंगे जिससे 27? तो हम कहेंगे 9, 9 जोड़ देंगे 27 हो जाएगा। और O होता है फ्रेंड्स, O इसमें कितने दिया है? 1 2 3 4, 4 पर दिया गया है। O सर है तो 4 ही यहाँ पर लिख देंगे हम। D होता है 4 पर। अगर हम 4 का अपोजिट लिखते हैं फ्रेंड्स, D 4 पर होता है, तो 4 का अपोजिट अगर लिख देंगे हम तो 4 का अपोजिट निकल के आ जाएगा। 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4 का अपोजिट होगा फ्रेंड्स यहाँ पर 22 5 27, 22 5 27, तो यहाँ पर रहेगा 23, 23 4 27, 23 और 4 जोड़ देंगे तो 23 और 4 जोड़ेंगे 23 4 27 होगा। यहाँ पर 23 निकल के आएगा, 23 निकल गया। अगर हम यू की बात करते हैं तो यू होता है फ्रेंड्स 21 पर, यू होता है 21 पर। अगर हम 24, यू होता है 21, यू होता है 5। यहाँ पर यू का कोड क्या लिखा गया? 5 लिखा गया है। यू का क्या लिखा गया? 5 लिखा गया है। यू सर है तो सर का 5 लिखा गया है। सी होता है फ्रेंड, सी या 3 होता है, तो 3 में हम क्या जोड़ दें जैसे 27 हो जाए, तो हम कहेंगे 3 में 24 जोड़ देते हैं, 24 जोड़ देते हैं तो 27 हो जाएगा। 24 27 होगा। ई होता है 5, ई होता है 5 पर, मगर यहाँ पर 2 लिखा गया है, इसकी पहले वैल्यू क्या है? 2 है, तो 2 लिख देंगे। तो यह किस में दिखाई दे रहा है? 1194, 1194, 23 524, 23 524 और 2, या ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। व्यंजन का क्या किया है फ्रेंड्स? व्यंजन का अपोजिट किया गया है, और स्वर का इसको जो लिखा गया प्लेस वैल्यू जैसे दिया है, ए होता है AEIOU, यहाँ पर 5 वो स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं फ्रेंड्स? 5। अंग्रेजी वर्ड वाला भी 5 स्वर होते हैं। तो 5 स्वरों को जैसे जिस क्रम में आता है उसी क्रम में हम लिख दें। जैसे ए आता है 1 पर, ई आता है 2 पर, और आई आता है 3 पर, तो यहाँ 3 लिख दिए हैं, और ओ आता है 4 पर तो 4 लिख दिए हैं, यू आता है 5 पर तो 5 लिख दिए हैं। मतलब जिस स्थान पर AEIOU आ रहा है उसी स्थान को हम लिख दिए हैं। बाकी व्यंजन का हमको अपोजिट लिखना है। चलते हैं फ्रेंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका आकृत जो है सी से वही संबंध है जो आकृत बी का आकृत ए से है। आकृत बी का आकृत ए से है। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये तिरछा लिखा गया है, या इसका क्या बताया गया है? या इसका मिरर इमेज है। क्या है फ्रेंड्स? यह इसका मिरर इमेज दिया गया है। हम इसका भी मिरर इमेज बना देंगे, हम इसका मिरर इमेज बना देंगे तो यह जो है यह इस तरीके से आएगा, या इस तरीके से आएगा, कुछ इस तरीके से आने वाला है। मतलब यह जो y है, y हो जाएगा इधर, और इधर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर हम बात करते हैं इधर हो जाएगा y के बाद इधर हो जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पर जो है पहले डंडा आएगा, उसके बाद y उधर आएगा, उधर आएगा, और इधर जो आएगा इधर इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से निकल के आ जाएगा। तो यह सेम टू सेम कैसा दिखाई दे रहा है फ्रेंड? तो हम कहेंगे यार सेम टू सेम अगर बात करते हैं तो या इसमें तो या इसमें दिखाई, या गलत हो जाएगा, या भी गलत हो जाएगा, या भी गलत हो जाएगा, और इसमें या भी गलत हो जाएगा। तो यह इसको टॉप और बॉटम चेंज कर दे। तो यह इसमें दिखाई दे रहा है किसमें? ऑप्शन नंबर 3 में, या फर्स्ट हो गया, या सेकंड हो गया, और या थर्ड हो गया, और या फोर्थ हो गया। तो कैसे दिखाई दे रहा है फ्रेंड? ऑप्शन नंबर 3 की तरह दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर 3 आता है सही जवाब, तुरंत चले जाएंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। दूसरी संख्या का पहली संख्या से संबंध है। दूसरी संख्या का दी है, दूसरी संख्या का पहली संख्या से कैसे? 15 से 90 कैसे बनाएंगे हम फ्रेंड्स? तो 15 से 90 हम बनाएंगे, 15 से हम 90 कैसे बनाएंगे? 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 कर दिए तो 18 छक्का 108। तो 18 छक्का 108 इसमें दिया नहीं गया, तो हम कैसे लिख देंगे? तो 15 में 6 का गुणा कैसे किया गया है? 15 में 6 का गुणा जो किया गया है वह किस तरीके से गया है? जो इसका मतलब कि अंकों का योग है उसको जोड़ दिया गया है। मतलब 1 और 5 को हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा। अब 6 15 छक्का 90, यहाँ पर 90 आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हम 6 का गुणा किए। अब इसमें हम गुणा कर देंगे, किसका गुणा कर देंगे? तो 1 + 8, 1 + 8 कितना आ रहा है निकल के? तो हम कहेंगे 9 आ रहा है निकल के। कितना आ रहा है फ्रेंड्स? 9 आ रहा है, तो 9 से हम गुणा कर देंगे इसमें। तो 18 9 तो 18 9 162 होता है। कितना है फ्रेंड? 162 होता है। तो 162 यहाँ पर सही जवाब निकल के आ जाएगा। 162 किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है।
ऑप्शन नंबर 1 को हम सही जवाब कर देंगे और तुरंत चले जाएंगे फ्रेंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्या गया कुछ इस प्रकार से, जैसे दिया गया एक पासे की 4 भिन्न भिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं। एक पासे की 4 भिन्न भिन्न स्थितियां, मतलब इसमें बताना है बी का अपोजिट आने वाला, विपरीत आने वाला अक्षर कौन सा होगा, बी के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा। अगर हम बी का चयन करते हैं तो इसमें से देखेंगे सेकंड वाले में से तो बी का आ ही नहीं सकता है, बी आ ही नहीं, क्योंकि बी इसमें बी कॉमन है, दोनों कॉमन है, तो इसमें आएगा सिर्फ एफ का अपोजिट क्या आएगा, सी आएगा। अब हम बी का चेक करते हैं फ्रेंड्स, बी पहले वाला चेक करते हैं, तीसरे वाले चेक करते हैं, तो इसमें देखेंगे हम डी कॉमन है, डी कॉमन है, और यार जहाँ पर डी आ रहा है वहाँ पर भी डी सेम ही है, तो जो आएगा वह एक दूसरे के विपरीत आएंगे, बाकी जो आएंगे वह एक दूसरे के विपरीत, मतलब एफ का अपोजिट सी आ जाएगा और बी का अपोजिट ई आएगा। बी का अपोजिट क्या पूछा गया, ई पूछा गया, बी का अपोजिट पूछा गया तो बी का अपोजिट ई निकल के आ रहा है। तो बी का अपोजिट ई किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में है। ऑप्शन नंबर 4 को हम सही मार देंगे और तुरंत चले जाएंगे उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। जैसे कीट एंटोमोलॉजी, कीट का संबंध एंटोमोलॉजी से है, कीट का संबंध जो है वह एंटोमोलॉजी से है। अगर हम बात करते हैं चट्टान का संबंध किससे होता है, तो चट्टान का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो उसमें देखते हैं। अगर हम बात करें टोपोलॉजी यह संबंधित है नेटवर्क से संबंधित है। अगर हम ओडोटोलॉजी की बात करते हैं या फ्रेंड्स होता है दांत से संबंधित है, किससे संबंधित है, दांतों से संबंधित है। अगर हम साइटोलॉजी की बात करते हैं तो साइटोलॉजी यह कोशिका विज्ञान संबंधित है, किसके फ्रेंड, कोशिका विज्ञान से संबंधित है। अगर हम लिथोलॉजी की बात करते हैं तो यह फ्रेंड्स यह है पत्थर, मतलब कि यह है सेल विज्ञान से संबंधित है, मतलब कि इसमें चट्टानों का अध्ययन किया, सेल मतलब चट्टान, तो चट्टानों का अध्ययन किया जाता है, मतलब कि यह चट्टान से संबंधित कौन सा है, थियोलॉजी हो जाएगा। थियोलॉजी ऑप्शन नंबर 4 में है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा, जैसे 4 आता सही जवाब। उसके बाद तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए समीकरण को संतुष्ट करने के लिए किन दो चिन्हों को एक दूसरे से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। अब एक दो चिन्हों को किससे प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। अब इसमें लगाते हैं हम ऑप्शन नंबर 1 को। ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, पहले हम प्लस को क्रॉस से बदलेंगे, प्लस मतलब कि भागे को क्रॉस से, यहाँ जहाँ भागे वहाँ क्रॉस लिख देंगे और जहाँ क्रॉस है वहाँ भागे लिख देंगे, अगर हम बात करते हैं 33 भागे 6 हो जाएगा और गुणे में 200 हो जाएगा, गुणे में 200 निकल के आ रहा है। अगर हम इसको काटा पीटी मचाते हैं फ्रेंड्स तो कट तो जाएगा, क्या हो जाएगा, कट तो जाएगा। जैसे अगर हम काटते हैं तो काटने पर क्या रहेगा, यहाँ पर अगर 3 से काटे हैं तो 11 33 और 3 दूनी 6, 200 काटेंगे 100 आ जाएगा। तो उसके बाद अगर देखते हैं यहाँ पर 100 प्लस अगर 176 में से 16 को घटाते हैं तो हमको लाना है 9, अगर 100 में 176 को जोड़ते हैं तो यह 276 हो जाएगा। 276 अगर 16 तो 9 तो कतई नहीं आएगा, 9 तो कतई नहीं आने वाला, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका गलत जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर 2 चेक करते हैं, जहाँ माइनस है वहाँ भागे लिख देंगे, और जहाँ भागे है वहाँ माइनस लिख देंगे। अब यहाँ से अगर 16 में से 16 का पहाड़ा पढ़ते हैं, जैसे 176 ज़्यादा ना हो, 16 का पहाड़ा अगर पढ़ेंगे तो 16 का नाम 16, 16 का नाम 16, तो 11 जा रहा है, 11 प्लस 33 और गुणे 6 माइनस 200 और 33 छक्का करेंगे तो 33 छक्का अगर हम करेंगे 6 3 18 और 6 3 18 1 19 आएगा। 19 में 11 जोड़ देते हैं हम तो यहाँ पर फ्रेंड्स आएगा 8 1 9 और 9 1 10 1 1 2, 209 में से अगर 9 चला जाएगा फ्रेंड्स, 209 में से अगर 200 चला जाएगा तो यहाँ बचेगा 9, क्या बचेगा 9, तो 9 यहाँ पर भी दिया गया फ्रेंड्स और 9 बच भी रहा है, तो किस में बच रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब आता है उसके बाद तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उस समुच्चय का चयन कीजिए, मतलब कि यह है सिमिलर सेट का क्वेश्चन, किसका है फ्रेंड्स, सिमिलर सेट का क्वेश्चन है। सिमिलर सेट का क्वेश्चन मतलब कि जो यहाँ पर सेम दिया गया है उसी सेम की तरह हमको देखना है कि इसमें से कौन सा 4 विकल्पों में से कौन सा इसमें सही होगा, चारों विकल्प में से कौन सा इसमें सही जवाब निकल के आएगा। जैसे बात करते हैं 1 का, तो 4 से 19 कैसे बनाया गया और 41 कैसे बनाया गया है।
41 को हम कैसे बनाएंगे? अगर हम 4 का स्क्वायर कर देते हैं, 4 का स्क्वायर कर देते हैं और उसमें प्लस का 3 जोड़ देते हैं, तो 4 चौक 16 और 3 19, 19 निकल के आ रहा है। अब 41 कैसे बनाया गया है? अगर हम 19 में 2 का गुणा कर देते हैं, 19 में 2 का गुणा प्लस का 3 कर देते हैं, तो 19 दूना 38 और 3 41 निकल के आ रहा है। 19 दूना 38 और 3 41 निकल के आ रहा है। अब यही सेम लॉजिक हम लगा देंगे इन प्रश्नों में। अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं, 6 चौक 36 और 36 में 3 जोड़ देते हैं, 36 में हम 3 जोड़ेंगे तो यहाँ निकल के आएगा 36 और 3 39 निकल के आ जाएगा। क्या निकल गया फ्रेंड्स? 39 निकल के आएगा। 39 का गुणा अगर हम 39 का गुणा अगर 2 से करते हैं तो 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 6 1 7, 39 दूना और 39, 9 दूनी 18 के 8, हासिल लावा 1 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 1 7, 78 आ रहा है। 78 अगर करते हैं तो 78 में अगर 3 माइनस करते हैं तो 19 दूना 38, 78 में अगर 3 देखते हैं तो यहाँ पर माइनस का 3 आ रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पर माइनस का 3 करेंगे तो 75 निकल गया, यहाँ पर माइनस का 3, तो यहाँ गलत हो जाएगा, यहाँ बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब सेकंड को चेक करते हैं, सेकंड का चेक करेंगे तो 25 और 25 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो 3 जोड़ते हैं या तो नहीं हो सकता, 28 आएगा, तो यहाँ नहीं हो, 11 33 या तो बिल्कुल 11 में या तो 24 आ रहा, तो या तो बिल्कुल नहीं। अगर हम 8 का करते हैं, 8 9 64 और 64 में 3 जोड़ते हैं तो 67 हो जाएगा। अगर हम 67 का गुणा 2 से करते हैं, 67 गुणे 2 करते हैं तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12 1 13, 13 134 आ रहा है। 134 प्लस 3 करेंगे तो 137 निकल के आ रहा है। 137 निकल के आ रहा है, तो 137 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। 4 को सही कर देंगे, उसके बाद तुरंत चले जाएंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 है 1 5 10, 1 5 10 27 58 153 और 340, 340 दिया गया है। बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो 1 से 5 कैसे बनाया गया फ्रेंड्स? तो 1 से 5 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें प्लस का 4 किया गया है। क्या किया गया है? प्लस का 4 किया गया, प्लस का 4 कर दिए हैं। अगर 5 से 10 जाता है तो 5 से 10 प्लस का 5 किया गया है। अगर 10 से 27 जाते हैं तो इसमें प्लस का 17 किया गया है, प्लस का क्या गया है? 17 किया गया है। अगर 17 से 27 से 58 में जाते हैं तो 27 से 58 में जाएंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर प्लस का 31 किया गया है। क्या किया गया है? प्लस का 31 किया गया है। अगर 58 से हम 153 में जाते हैं तो यहाँ पर किया गया फ्रेंड प्लस का 95, प्लस का क्या गया? 95 किया गया है। अगर हम 153 में से 340 में जाते हैं तो यहाँ पर 187 का प्लस किया गया। कितने का? 187 का प्लस किया गया है। अब इसके बाद देखते हैं कौन सा लॉजिक लगेगा। अगर इसके बाद देखते हैं तो कौन सा आगे आएगा। अच्छा, तो देख रहे हैं 17 4, 4 में अगर हम 1 का गुणा कर देते हैं, 4 में अगर 2 का गुणा कर देते हैं, 4 दूनी 8, 5 कैसे बनाएगा? 4 गुणे 2 माइनस का 3, 4 गुणे 2 माइनस का 3। अब 17 कैसे बनाया गया है? तो हम कहेंगे 5 तिहाई 15 और प्लस का 2, 5 तिहाई 15 और प्लस का 2, 5 तिहाई 15 प्लस का 2 17 हो जाएगा। अगर हम 34 31 बनाते हैं तो 17 दूना 34, 17 दूना 34 और माइनस 3 कर देंगे। 17 दूना 34 और माइनस का 3 करेंगे तो 31 आ गया। 17 दूना 34 और माइनस का 3, और फिर उसके बाद 31 से 95 कैसे बनाया गया है? तो हम कहेंगे 31 तिहाई होता है फ्रेंड्स, 31 तिहाई 99, 31 तिहाई होता है फ्रेंड्स 31 तिहाई। अगर हम 31 को 3 से गुणा कर देंगे तो 31 तिहाई होता है 93। 31 तिहाई का होता है फ्रेंड 93 होता है। तो 93 में अगर 2 जोड़ देते तो 95 आएगा। फिर अगर इसी प्रकार से देखेंगे 87, 187 कैसे बनेगा? अगर हम 95 में अगर हम 2 का गुणा कर देते हैं तो 95 में तो 2 का गुणा कर देते हैं तो फ्रेंड बनेगा 190। क्या बनेगा? 190 में से अगर 3 घटा देंगे तो 187 बनेगा। अगर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर जो आएगा वह बन जाएगा 187 गुणे 3, 187 गुणे 3, 187 गुणे 3 प्लस का 2। अगर 3 से गुणा करें 7 तिरिक 21, 7 तिरिक 21, 8 तिरिक 24, 1 25, 8 तिरिक 24, 24 2 26, 26 3 एक नम 3, 3 एक नम 3 2 5, 3 एक नम 3 2 5, 561 प्लस 2 563 आएगा। 563 को ऐड कर देंगे। 563 को हम किस में ऐड करेंगे? तो 563 40 340 में ऐड हो जाए। 340 प्लस 563, तो यहाँ से निकल के अलाज क्या निकल गया? 3 6 4 10 और 5 3 8 1 9, तो 903 यहाँ पर निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आएगा वह संख्या? वो अगली संख्या आ जाएगी 903। 903 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब आता है
तुरंत उसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, मतलब घुमाने की उसको अनुमति नहीं है, मतलब सेम टू सेम इसी प्रकार से हमको ढूंढना है वह किस में दिखाई दे रहा है। अगर सेम टू सेम हम देखते हैं, अगर ए की बात करते हैं तो ए में यह नहीं बन रहा है, ए में कुछ या ऐसे बन रहा है, मगर जो टेढ़ा वाला है, टेढ़ा वाला या ऐसे होना चाहिए था, टेढ़ा वाला ऐसे होना चाहिए था, तो या इसमें तो या एक तरफ बन रहा है मगर दूसरी तरफ नहीं बन रहा है, या तो गलत हो जाएगा। अगर हम सेकंड वाले में बात करते हैं फ्रेंड्स, तो सेकंड वाले में बात करेंगे तो सेकंड वाले में कुछ इस तरीके से देखते हैं, जैसे यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है और यहाँ नीचे भी दिख रहा है, तो सेकंड वाले में यहाँ सेम टू सेम दिख रहा है फ्रेंड, तो हम कहेंगे सेकंड वाला इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा, या फर्स्ट हो गया या सेकंड हो गया और या थर्ड हो गया और या फोर्थ हो गया है। तो हम कहेंगे सेकंड वाला जो है फ्रेंड्स या इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा, तो सेकंड वाला सही जवाब आएगा। उसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या और से और छठी संख्या का संबंध पांचवी संख्या से है। अगर बात करते हैं 168 से 8, 168 से 8 यह किस प्रकार से बनाया गया है, 168 से 8 जो है यह कैसे बनाया गया है। तो हम कहेंगे अगर हम 168 में अगर हम 21 का भागा दे देंगे, कितने का 21 का भागा दे देंगे, तो यह निकल के आएगा 8 का नाम 8 और 8 दूनी 16, मतलब कि 108 निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम 105 में 21 का भागा देते हैं, 105 में अगर हम 21 से भागा देते हैं तो 5 निकल के आ जाएगा, 5 निकल के आ जाएगा। तो वही सेम टू सेम लॉजिक हम लगा देंगे इसमें। 84 में हम 21 से भागा दे देंगे, 21 से हम भागा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 21, 21 91 21, 21 चौक 4 बार जा रहा है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पर क्या आएगा 21 चौक 84। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 मतलब कि ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वही सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग समुच्चय दिए गए आरेख द्वारा सबसे बेहतर तरीके से चिन्हित होता है। तो बताया गया है फूल पत्तियां बगीचा, फूल पत्तियां बगीचा, यह तीनों अलग अलग हैं, यह तीनों क्या है फ्रेंड्स अलग अलग हैं, तो यह तो गलत हो जाएगा। अगर पक्षी सरीसृप पशु, पक्षी जो है वह सरीसृप और पक्षी जो है वह सरीसृप और पशु है, यह भी बिल्कुल गलत है। पुरुष महिलाएं मानव, पुरुष जो है वह महिलाएं और मानव, मानव के अंदर क्या जाएगा पुरुष महिलाएं दोनों आ जाएंगी, महिलाएं मानव के अंदर, मानव जाति के अंदर पुरुष और महिलाएं दोनों आ जाएगी। मानव जाति अगर हम मानव के चित्र बनाएं तो मानव जाति के अंदर पुरुष और महिलाएं दोनों हो जाएगी। इस पर अगर हम लड़कियां विद्यार्थी देखते हैं, लड़कियां विद्यार्थी और बेटियां, बेटियों के अंदर बेटियां जो है सभी लड़कियां जो हैं वह बेटियां होती हैं, क्या होती है फ्रेंड्स बेटियां होती हैं, सभी लड़कियां जो हैं वह बेटियां होती हैं। लड़कियां कुछ लड़कियां भी विद्यार्थी हैं और कुछ बेटियां भी विद्यार्थी हैं, क्या हो जाएगा या दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो विद्यार्थी हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते हैं कि जितनी भी बेटियां होती हैं वहाँ या बेटियां जो है बेटियां अंदर में, बेटियां जितनी भी होती हैं वह लड़की होती हैं, क्या होती हैं फ्रेंड्स लड़कियां होती हैं, तो गर्ल होती हैं। तो ये किससे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 4 से दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जैसे सही आता है फ्रेंड्स, उसके बाद तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलते हैं फ्रेंड्स तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला कुछ इस प्रकार से, क्या है निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है, भिन्न आकृति का चयन कीजिए। भिन्न आकृति जो है उसका हमको चयन करना है कि कौन सी आकृति यहाँ पर भिन्न आएगी। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स इसमें तो देखते हैं यहाँ पर क्रॉस में आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पर क्रॉस में आ रहा है, तो क्रॉस में या भी आ रहा है, तो क्रॉस में यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर क्रॉस से फिर यह दोनों सेम आ गया है, दोनों क्या आ गया सेम आ गया है। मगर यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर भी क्रॉस में आ रहा है, क्या आ रहा है क्रॉस में आ रहा है और यहाँ पर भी क्रॉस में आ रहा है, दोनों क्या आ गया क्रॉस में। मगर यहाँ पर देख रहे हैं सेकंड वाले में यह दोनों क्रॉस में नहीं आ रहा है, दोनों सेम पर आ रहे हैं, तो हम कहेंगे यही भिन्न है, यही क्या है यही भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड दिया गया है वही भिन्न दिया गया, वही इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे सही जवाब आता है तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला कुछ इस प्रकार से, जैसे दिएगा उस आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अब प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया गया, इसके स्थान पर कौन सी संख्या कौन सी आकृति आएगी। जैसे अगर हम गोले की बात करते हैं, गोला कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है,
अगर हम बात करते हैं इसको 90 डिग्री घुमाया गया। कैसे घुमाया गया फ्रेंड्स? इसको 90 डिग्री हम घुमा देते हैं, 90 डिग्री घुमा, फिर इसको 90 डिग्री घुमाया गया है। फिर इसको अगर हम 90 डिग्री घुमा देंगे तो या ऊपर की ओर सफ़ेद हो जाएगा और नीचे की ओर रंगीन। तो इसमें भी सफ़ेद दिखाई दे रहा है, इसमें भी सफ़ेद, या गलत हो जाएगा या दोनों गलत हो जाएंगे। अब फिर बात करते हैं यहाँ पर लंबा, जो लंबा वाला, इसको 90 डिग्री घुमाया गया, इसको 90 डिग्री घुमाया गया। अब की बार इसको 90 डिग्री घुमाएगा तो इधर काला वाला आएगा और इधर सफ़ेद वाला आएगा। तो यहाँ किस में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आप बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 को हम सही लगा देंगे और तुरंत चले जाएंगे उसके बाद फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्न को पूरा करता है, मतलब कि जो यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है इसको पूरा करता है। अगर हम बात करते हैं इसको, या कुछ इस तरीके से बनाया गया है, कुछ इस तरीके से बनाया गया है। इसको हम पहले यहाँ पर एक पाई खींच देते हैं। पाई खींचने के बाद क्या बनाया गया है? यहाँ पर पहले देखते हैं तो यहाँ पर एक है, एक के बाद यहाँ पर खाली है, फिर एक है, फिर खाली है, फिर एक है, फिर खाली है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर रंगीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यहाँ पर रंगीन आ जाएगा, रंगीन। यहाँ पर हम रंगीन भर दिए। उसके बाद फिर क्या आएगा? उसके बाद जो है या खाली, यहाँ पर खाली है, फिर यहाँ पर भरा है, फिर खाली है, फिर भरा है, फिर खाली है, फिर भरा है, फिर उसके बाद खाली आएगा, फिर यहाँ पर भरा आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर भरा निकल के आ जाएगा। तो यह सेम टू सेम किस में दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स? तो यह सेम टू सेम हम कहेंगे यहाँ किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? तो यह ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा, और यह भी इसमें भी नहीं दिखाई दे रहा, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम कहेंगे या ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब आता है तो उसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह है फ्रेंड्स होमवर्क। होमवर्क को फ्रेंड्स आपको कमेंट करके बताना होता है कि यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा हम क्या लिख दें जिससे क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पूरा सही हो जाए। तो ऑप्शन दिया गया है ए या बी सही होगा, या सी सही होगा, या डी सही होगा। तो धन्यवाद दोस्त, आपने अभी 15 में से कितने सही का जवाब जानते थे? आपका स्कोर क्या रहा? 15 में से अपना स्कोर बताना है कि हमारा स्कोर फला रहा। तो धन्यवाद दोस्त, हम कोशिश करते हैं आपका स्कोर क्या रहा? 15 में से 15 ही रहा होगा, 15 में से 15 ही स्कोर रहा होगा। तो धन्यवाद दोस्त, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे डेली वीडियो पाने के लिए।